हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हर बार की तरह आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जाना जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक विद्वान और दोस्तों कला प्रेमिता यानी संगीत प्रेमिता दोस्तों इसकी जो मुद्राएं मिली हैं उस पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो दोस्तों इसके दरबारी कवि थे हरीश सेठ, उन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख भी लिखा था। अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय तो दोस्तों सर्वप्रथम इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिनमें दोस्तों बरहामीर और दोस्तों कालिदास जैसे विद्वान भी शामिल थे। कुमारगुप्त की बात करते हैं तो दोस्तों जो कुमारगुप्त हैं इन्होंने दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किसे दिया था। तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश आपको पता होगा कि सारनाथ में दिया था, जिस इस घटना को दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया था। अगर बात करते हैं दोस्तों किसे दिया गया था तो दोस्तों इनके 5 शिष्य थे यानी 5 भिक्षुकों को। अगर बात करते हैं दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था तो दोस्तों इनका जन्म लुम्बिनी और दोस्तों मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगर बात करते हैं कि जो मृत्यु हुई थी उस घटना को क्या कहा गया है तो दोस्तों जो मृत्यु हुई है उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो जो दोस्तों चिपको आंदोलन ये 1973 में शुरू हुआ था। अगर बात करते हैं किस क्षेत्र में शुरू हुआ था तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में शुरू हुआ था। जो उत्तराखंड था उस समय दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश का ही भाग था। बात करते हैं किसके द्वारा ये चलाया गया था तो जो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे उनके द्वारा दोस्तों ये चलाया गया था। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेखा चित्रण की कला भारत में किसके शासनकाल में प्रचलित हुई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी शाहजहाँ के दरबार में यानी शाहजहाँ के शासनकाल में। शाहजहाँ ने दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ताजमहल है और दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला है वो दोस्तों शाहजहाँ ने ही बनवाया है। वैसे तो दोस्तों जो चित्रकला है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डोमिनियन स्टेटस शब्द सबसे पहले किस रिपोर्ट में आया था। तो दोस्तों ये आया था, आपको ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट में। जो दोस्तों किसने पेश की थी तो दोस्तों ये मोतीलाल नेहरू जी ने पेश की थी। कब की थी तो दोस्तों ये 1928 में की थी। अगर कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो दोस्तों ये आया था 1940 में। इसी के द्वारा यानी इसी की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य आपको पता ही होगा कि भारत में 8 हैं। अगर लोक नृत्य की बात करते हैं तो जो दोस्तों महाराष्ट्र है यहाँ का लोक नृत्य है कोली, यानी कोली है वो दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोली और दोस्तों मौनी और दोस्तों रावड़ी ललिता, ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1540 में। इसे दोस्तों बेलगाम का युद्ध भी कहा जाता है। किसके बीच लड़ी गई थी तो दोस्तों ये लड़ी गई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी की विजय होती है। और इससे दोस्तों 1 साल पहले ये युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध यानी 1539 में। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी मृत्यु आपको ध्यान रखना है कलिंजर के युद्ध में 1545 में हुई थी। और जो दोस्तों भारत का रुपया है वो सर्वप्रथम इसी ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के काल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आपको एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दोस्तों भारत में पहला मेडिकल कॉलेज बनाया गया था वो दोस्तों कलकत्ता मेडिकल कॉलेज यही है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1835 में किसके शासनकाल में तो विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काला पानी की सजा किस जेल से जुड़ी है? तो जो दोस्तों काले पानी की सजा दी जाती है ये अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में दी जाती है, जहाँ पे दोस्तों जो भारत के 20 सावरकर थे उन्हें दोस्तों रखा गया था, यानी कि उन्हें दोस्तों काले पानी की सजा दी गई थी। मांडेले जेल की बात करते हैं तो दोस्तों मांडेले जेल में आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों भारत के बाल गंगाधर तिलक जी थे उनको दोस्तों मांडेले जेल में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक के समय अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को सबसे पहले हराया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि किस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को सबसे पहले हराया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हराया था 1298 में। आपको सन ध्यान रखना है, भले ही दोस्तों आपको युद्ध का नाम ध्यान ना रहे, युद्ध का नाम है दोस्तों जालंधर युद्ध 1298। बात करते हैं कि दोस्तों खिलजी वंश, तो आपको पता ही होगा कि इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत था उसका दोस्तों ये दूसरा वंश था। अगर इसका दोस्तों शासनकाल या दोस्तों जो इसका जो वंश है इसका दोस्तों जो काल पूछा है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश की बात करते हैं तो दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, जिसके अगर काल पूछा यानी समय पूछा है तो दोस्तों जो लोधी वंश है इसने दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1551 से लेकर 1526 तक शासन किया है, जिसमें दोस्तों इसका संस्थापक है वो है बेलोल लोधी। सिकंदर लोधी की बात करते हैं तो दोस्तों 1504 में आपको ध्यान रखना है इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे दोस्तों 1526 यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे भारतीय जनसंघ का संस्थापक माना जाता है? तो जो दोस्तों भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं वो हैं दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन यानी ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1905 में। इस समय दोस्तों जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। बात करते हैं इसके विरुद्ध में भारतीयों ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो दोस्तों वो शुरू किया था स्वदेशी आंदोलन। आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में इसे दोस्तों वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि दोस्तों क्या होता था इसमें दोस्तों लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया था वंदे मातरम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं कल्लड़। कालिदास की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी 3 काफ़ी फेमस पुस्तक हैं, जिनमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना है रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोस्तों काफ़ी हद तक पूछी जाती है। बात करते हैं दोस्तों बाणभट्ट, तो दोस्तों हर्षचरित्र और दोस्तों हर्षचरित्र और कादम्बरी ये दोनों दोस्तों बाणभट्ट जी ने लिखी हैं, जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा में कितने सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो 26 नवंबर इस समय दोस्तों कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कितनों ने दोस्तों यानी कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों वो किए थे 284 ने। पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसके हस्ताक्षर हैं? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हैं, जिनके दोस्तों हस्ताक्षर हैं वो आपको ध्यान रखना है कि तिरछे हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर होने थे, लेकिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर कर दिए, जिस कारण दोस्तों जो थोड़ी सी जगह बची थी उसी में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए दोस्तों उनके हस्ताक्षर तिरछे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस शेड्यूल यानी अनुसूची से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जुड़ा है दोस्तों 10वीं अनुसूची से। बात करते हैं वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो दोस्तों वो हैं 12 और दोस्तों मूल संविधान में थी 8, ये आपको ध्यान रखना है। 8 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भाषा का उल्लेख है। 9 में बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जमीन का यानी लैंड का उल्लेख है। 12 में बात करते हैं तो दोस्तों 12 में नगर पालिका का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन पूछा जाए तो वो हुआ था 1927 में, और ये भारत कब आया था? तो दोस्तों ये आया था 28 में।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के गठन का निर्देश देता है, यानी पंचायतों का संगठन या दोस्तों स्थापना किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 40 में, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो जो दोस्तों राज्य हैं वो दोस्तों नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जारी करेंगे, ये दोस्तों अनुच्छेद 44 में कहा गया है। अगर बात करते हैं ये दोस्तों किस भाग में, तो दोस्तों ये राष्ट्र के नीति निर्देशांक तत्व यानी कि भाग 4 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह का उपग्रह ट्राइटन है? तो दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको, ट्राइटन पूछा या टाइटन पूछा है। अगर दोस्तों यहाँ पे ट्राइटन पूछा जाए तो दोस्तों वो नेपच्यून यानी वरुण का है। अगर दोस्तों टाइटन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों शनि का है, यानी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। टाइटन या टाइटन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुगल कालीन इतिहास में तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी? तो दोस्तों जो तुजुक-ए-बाबरी ये आपको ध्यान रखना है, इसे दोस्तों बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दोस्तों बाबर की आत्मकथा है और उसने ये स्वयं लिखी थी तुर्की भाषा में। इसका दोस्तों फारसी में अनुवाद आपको ध्यान रखना है कि किसने करवाया था, तो दोस्तों वो करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा भारतीय गणितज्ञ बीजगणित का जनक कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाते हैं आर्यभट्ट, ये आपको ध्यान रखना है। आर्यभट्ट आपको पता ही होगा, इन्होंने दोस्तों शून्य की खोज भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जो दोस्तों कूनो नेशनल पार्क है वो आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, इसलिए दोस्तों इसे भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। जो दोस्तों नामीबिया से चीते आए थे वो दोस्तों इसी नेशनल पार्क में छोड़े गए थे, इसलिए ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।